और आज पूछिए ना जयंत चौधरी से, किसानों के ऊपर जो बमबारी हो रही है, जो हमले हो रहे हैं, उस एवज में क्या उनका आत्मा दुखी होता है कि नहीं? चौधरी साहब तो जहां होंगे वहां से वो तड़प रहे होंगे, लेकिन पचन्नी के लायक भी नहीं रह गए जयंत जी। चौधरी चरण सिंह जी को दे दिया तो दे दिया, ठीक है दे दिया तुमने, लेकिन हम एजेंडे पर नहीं टूटेंगे। नेता तो ये ना होगा। अब पता चला कि हमारी तुम्हारी ठनाठनी है और तुम गए हमारे बाबूजी के बब्बा जो मर गए हैं उनके मूर्ति पे तुम माला चढ़ा दिए तो हम तुम हमारे मित्र हो गए। सिद्धांत नाम का कोई चीज़ नहीं। पुलिस भी भाजपा की, प्रशासन भी भाजपा का, डीएम भी भाजपा का, कमिश्नर भी भाजपा का, प्राइम मिनिस्टर भी भाजपा का और मुख्यमंत्री भी भाजपा। इंडिया का कोई नहीं है, भारत का कोई नेता नहीं है। मुँह में राम बगल में छुरी रखोगे, राम नाम जपना पराया माल अपना, यही काम है। अडानी अंबानी है पूरे देश के बड़ के व्यापारी, हमारे उत्तर प्रदेश का व्यापारी क्यों नहीं बड़ा बन पाया? कहोगे क्वालिटी नहीं है, तो क्वालिटी का गुजरातियों में है। अडानी कितना पढ़ा है? मार्कशीट जानते हो अडानी का? अंबानी कितना पढ़ा है? बीबीए हैं, बीबीए मुकेश अंबानी, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यापारी हमारे यहाँ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप के हैं। चौधरी जी चले गए, क्या भारत रत्न की जो मिल गया चौधरी चरण सिंह को, उसी के कारण चले गए? और बोले थे कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो मैं पलट जाऊंगा 2022 में नवंबर महीने मुजफ्फरनगर में। वो तो पचन्नी के लायक भी नहीं रह गए जयंत जी। चौधरी चरण सिंह जी को दे दिया तो दे दिया, ठीक है दे दिया तुमने, लेकिन हम एजेंडे पर नहीं टूटेंगे। नेता तो ये ना होगा। अब पता चला कि हमारी तुम्हारी ठनाठनी है और तुम गए हमारे बाबूजी के बब्बा जो मर गए हैं उनके मूर्ति पे तुम माला चढ़ा दिए तो हम तुम हमारे मित्र हो गए। सिद्धांत नाम का कोई चीज़ नहीं। और आज पूछिए ना जयंत चौधरी से, किसानों के ऊपर जो बमबारी हो रही है, जो हमले हो रहे हैं, उस एवज में क्या उनका आत्मा दुखी होता है कि नहीं? चौधरी साहब तो जहां होंगे वहां से वो तड़प रहे होंगे, लेकिन जयंत जी नहीं तो तड़प रहे हैं। जयंत जी को चाहिए देखिए सीट, कौन सा सीट चाहिए? लोकसभा सीट चाहिए। उनको अपने पार्टी का है संकट और इसमें चाहिए जनाधार। पुलिस भी भाजपा की, प्रशासन भी भाजपा का, डीएम भी भाजपा का, कमिश्नर भी भाजपा का, प्राइम मिनिस्टर भी भाजपा का और मुख्यमंत्री भी भाजपा। इंडिया का कोई नहीं है, भारत का कोई नेता नहीं है, सब भाजपा के हैं, इसीलिए भाजपा की बात करते हैं। भारत के होते तो आज किसानों के ऊपर हमले ना होते। और दोबारा किसान क्यों खड़ा हो गया? इसका यह मतलब है कि तुम गद्दारी कर रहे हो। एक बार हो जाता है ठीक है, कहे थे ना कि हमसे माफ़ी हो गई, हमको गलती हो गई माफ़ कर दो। अब दोबारा क्यों गलती किया? और अनुराग ठाकुर क्या बोल रहा है? किसानों को अपमानित शुरू कर दिया है, तो अब की बार बखिया उधर। ये अब इंडिया गठबंधन को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। आप देख रहे होंगे, पहले नीतीश कुमार, फिर जयंत चौधरी, फिर उधर उद्धव ठाकरे के भी थोड़ा सा बोल बदल गए हैं प्रधानमंत्री को लेकर। फिर उधर महाराष्ट्र में शरद पवार का चुनाव चिन्ह अजित पवार के नाम हो जाता है। तो लोकसभा के चुनाव में इसका कितना फर्क पड़ेगा? देखो यार, ये तो कोई राजनीतिक धंधाबाज से आपको सवाल पूछना चाहिए, यानी भाजपाइयों से, क्योंकि राजनीति का धंधा जो करता है उससे। हम बागियों से ये सवाल मत पूछो। हम लोग किसी सरकार के लिए नहीं तड़प रहे हैं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए। ये लोग, नीतीश कुमार तो अगुआ थे इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के लिए। इंडिया गठबंधन इसलिए बनाया गया था कि जितने गद्दार नेता हैं सेकुलर का चोला पहने हैं, उस चेहरे को नंगा कर दिया जाए। बारी बारी से खुल रहा है। इंडिया गठबंधन के जितने भी टॉप शीर्षस्थ नेता थे, उन्होंने बेहतरीन शॉट खेला है, उसमें फंसे हैं भाजपाई और ये अन्य देता। सारे नेताओं का तो पोल खुल रहा है, समझ में आ जाएगा। और हम लोग सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी ही सरकार में रहें, लेकिन थोड़ा ईमानदारी से रहें, इंसानों की तरह रहें। जानवरों की तरह बर्ताव और भाषा रखोगे, चेहरे में क्रूरता रखोगे, मुंह में राम बगल में छुरी रखोगे, राम नाम जपना पराया माल अपना, यही काम है। अडानी अंबानी है पूरे देश के बड़ के व्यापारी, हमारे उत्तर प्रदेश का व्यापारी क्यों नहीं बड़ा बन पाया? कहोगे क्वालिटी नहीं है, तो क्वालिटी का गुजरातियों में है। अडानी कितना पढ़ा है? मार्कशीट जानते हो अडानी का? अंबानी कितना पढ़ा है? बीबीए हैं, बीबीए मुकेश अंबानी, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यापारी हमारे यहाँ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप के हैं। हम लोग भिखमंगे हो गए गुरु, गुजरातियों के ऊपर विश्वास करके। अब नहीं, अब सीधे बगावत होगा, सीधे लड़ेंगे, मर जाएंगे देश के लिए मरेंगे, जिंदा रह जाएंगे देश का व्यवस्था परिवर्तन कर जाएंगे। और गद्दारों से डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत होती है। खतरे आज रोटी बेटी और खेती पर है। हमारा तुम्हारा नैतिक जिम्मेदारी है कि क्रांति का इनकलाब बोला जाए।